रियाना एक बहुत ही गुस्सैल किस्म की लड़की थी। उसको जब भी किसी बात पर गुस्सा आता था, वो आसपास पड़ा कोई भी सामान उठाकर तोड़ फोड़ करना शुरू कर देती थी। उसके परिवार में उसके पिता विनोद शर्मा और माँ सुमन देवी रहा करते थे और उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। ऐसे ही एक दिन रियाना अपने बॉयफ्रेंड दीपक के साथ घूमने जाती है। दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन घर आते टाइम दीपक रियाना से कहता है, आज बहुत एंजॉय किया ना हमने। हाँ, एंजॉय तो बहुत किया और तुमने इतनी सारी शॉपिंग भी तो करवाई है। हाँ, तो अब मुझे भी मेरा गिफ्ट दो। गिफ्ट? मजाक कर रहे हो क्या? मैंने आज तक तुम्हें कभी गिफ्ट दिया है जो अब दूंगी? जो आज तक नहीं वो अब करो। क्लियर बोलो ना, क्या चाहिए? जानू, बस एक प्यारी सी किस्सी दे दो। क्या? होश में तो हो ना? प्लीज यार, बॉयफ्रेंड हो तुम्हारा, इतना तो कर सकती हो मेरे लिए। देखो, अगर तुमने एक और बार बोला ना कि किस चाहिए तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। सर फोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। नहीं यार, आज तो तुम्हें किस्सी देनी ही पड़ेगी। तुम ऐसे नहीं मानोगे मतलब। रियाना बैग से अपना फोन निकालकर घूम के दीपक के सर पर मारती है। फोन वहीं पर गिरकर टूट जाता है और रियाना वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। बेचारा दीपक वहीं अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और बोलता है, हे भगवान, ये तोड़ू फोड़ू लड़की ही लिखी थी क्या मेरे किस्मत में? पता नहीं शादी के बाद मेरा क्या हाल करेगी। लगता है मुझे अपना इंश्योरेंस करवा ही लेना चाहिए, फायदे में रहूंगा। कम से कम तोड़ फोड़ का फायदा तो होगा। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रियाना का ज्यादातर वक्त घर की चीजों की तोड़ फोड़ में ही गुजर जाता है। एक दिन रियाना अपने घर वालों को दीपक के बारे में बता देती है और कुछ ही समय बाद दीपक अपनी विधवा माँ कामिनी देवी के साथ रियाना के घर शादी की बात करने आता है। दोनों परिवार वाले आपसी सहमति से रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही महीनों बाद बड़े ही धूमधाम से उन दोनों की शादी करवा देते हैं। ससुराल में रियाना का गृह प्रवेश होता है, जहां वो कलश को पैर से मारती है और कलश सीधा जाकर उसकी सास के माथे पर लगता है और दीपक मन ही मन कहता है, लो कर लिया उद्घाटन मैडम जी ने। माँ जी माफ कर दीजिए, वो गलती से जोर से किक लग गई मुझसे। अरे डायन, अरे नाज पिटी सत्यानाश हो तेरा। अरे आते ही सर फोड़ दिया मेरा, आगे ना जाने क्या क्या तोड़ेगी फोड़ेगी मेरा। नहीं नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, सच में गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाँ हाँ, अरे गलती से जान ले ले किसी की, कलमुही कहीं की। ऐसे ही कुछ देर बाद उनकी सुहाग रात का समय आता है। रियाना घूंघट ओढ़कर बैठी होती है। तभी दीपक हाथों में दूध का गिलास लिए आता है। दीपक को देख रियाना खुद ही अपना घूंघट उठा देती है। ये सब देखकर दीपक बोलता है, इतनी जल्दी थी कि खुद ही उठा लिया घूंघट। ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि आज सुहाग रात पे मेरे लिए क्या तोहफा लाए हो? अब क्या करूं? अगर बोला कि नहीं लाया तब तो कुछ ना कुछ जरूर तोड़ देगी। देखो दीपक, तुम्हें मेरी कसम है, झूठ मत बोलना, कसम है मेरी। यार ये कसम वसम मत दिया करो। लाए हो या नहीं बस ये बताओ। कल पक्का ला दूंगा ना, अब तो मान जाओ बेबी। क्या कहा? नहीं लाए? अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। हाँ बेबी, क्या कर रही हो? छोड़ दो। तभी कामिनी उनके रूम से होकर गुजर रही होती है और उनकी आवाजें सुनकर मन ही मन कहती है, आजकल के बच्चों को जरा भी शर्म नहीं है। कामिनी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अपने गुस्से और हरकतों से मजबूर रियाना रोज ही कुछ न कुछ तोड़ फोड़ करती रहती थी, जिसके चलते उसकी सास कामिनी उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी, पर रियाना के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। ऐसे ही एक सुबह रियाना सुबह देर तक सो रही होती है, जिसे देखकर कामिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो पानी का भरा ग्लास रियाना के चेहरे पर डाल देती है।
रियाना गुस्से से उठकर बैठ जाती है और उसके साइड में रखा एक पोट उठाकर पटक देती है, जिससे उसकी सास गुस्से से बोलती है, हाय हाय, क्यों तेरा बाप दिया था क्या दहेज में जो इतना तोड़ दिया? पहले तो ये बताइए कि आपने मुझ पर पानी क्यों डाला, और दूसरा ये कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के बारे में बोलने की? बोलूंगी, बार बार बोलूंगी। अरे जब जब सामान तोड़ेगी तब तब बोलूंगी। क्या करेगी बोल? माँ जी कुछ भी बोलिए, सब बर्दाश्त है, लेकिन मेरे मम्मी पापा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। ले सुन, तेरा बाप दिया है क्या जो बार बार तोड़ फोड़ करती रहती है मेरे घर में? तो लो फिर। रियाना टेबल पर रखा जग उठाकर सीधा टीवी पर मारती है और टीवी फोड़ देती है और गुस्से से कहती है, अब ठीक है माँ जी, समझ आ गया, या कुछ और कलाकारी करूँ? सत्यानाशी, अरे सत्यानाश हो जाए तेरा। अरे प्लास्टिक के कीड़े मकोड़े पड़े तेरे, इतना महंगा एलईडी तोड़ दिया मेरा। माँ जी अभी तो मैंने ना एलईडी तोड़ा है, लेकिन अगर ज्यादा गुस्सा दिलाया ना तो देखना सब कुछ तोड़ दूंगी। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन दीपक अपनी पत्नी के लिए एक गिफ्ट भेजता है, लेकिन वो गिफ्ट कामिनी ले लेती है और उसको जब खोलती है तो उसमें से एक सोने का हार निकलता है। तभी वहाँ रियाना आ जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी ये मेरा हार है, दीपक ने मेरे लिए भेजा है। तो क्या करूँ? अरे पहले मुझे मिला है तो ये मेरा हो गया। माँ जी जो मेरा है वो मेरा है, और जो मेरा होता है ना वो मैं किसी को नहीं देती। अरे निकल, बड़ी आई मेरे सामने बनने वाली। माँ जी शराफत से हार मुझे दे दो। नहीं दूंगी, और जा जो मर्जी कर ले। माँ जी मैंने कहा ना मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कहीं ऐसा न हो कि आज मेरे हाथों से खून हो जाए। रियाना को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कामिनी को जोरदार धक्का मारती है, जिससे उसकी सास का सर पास ही रखे टेबल के कोने से जा लगता है और वो खून से लथपथ हो जाती है, साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाती है। रियाना अपनी सास की हालत देखकर घबरा जाती है और तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। कुछ देर बाद दीपक वहाँ आता है और रियाना से कहता है, सुनो, माँ कैसी हैं अब? दीपक डॉक्टर माँ जी का इलाज कर रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? रियाना रोते हुए दीपक को पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर वो गुस्से से तिलमिला जाता है और रियाना को एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं। देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक है, ज्यादा चोट नहीं लगी है इनको और उन्हें होश आ गया है, आप मिल सकते हो। वो दोनों कामिनी से मिलने उसके वार्ड में जाते हैं, जहाँ रियाना अपनी सास से माफी मांगती है और कामिनी भी उसे माफ कर देती है, जिसके बाद रियाना अपना गुस्सा छोड़ देती है और सबके साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगती है। साथ ही अपने आस पड़ोस की चीजों को भी तोड़ने की जगह उन्हें संवारना शुरू कर देती है। ये सब देखकर कामिनी और दीपक को बहुत खुशी होती है, जिसके बाद वो सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये तोड़फोड़ करने वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से गुस्से में चीजें तोड़ती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।